कराची रहना ऐसा जैसे पेरिस। तो मुझे भी ख्वाब आने लगे, पेरिस जाता हूँ देखता हूँ, तो मैंने कहा दिखाऊँ आज कि कराची का एक ऐसा इलाका भी है जो पेरिस वालों का है। वो इसलिए कि पेरिस में रहने वाले, फ्रांस में रहने वाले, जर्मनी में रहने वाले, अमेरिका में रहने वाले, यही नहीं पूरी दुनिया में रहने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानी, उनकी आबादी कोरंगी मेहरान टाउन, ये प्लॉट्स इस एरिया में 1000 गज़ के, 2000 गज़ के, 1500 गज़ के बड़े बड़े प्लाट, छोटे छोटे प्लाट ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए अलॉट किए गए थे, उनको दिए गए थे। और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने बड़ी तादाद में इस इलाके को जो है वो प्लाट वहाँ ख़रीदे थे और यहाँ रिहाइश के ख्वाब देखे थे। मेहरान टाउन को इस तरीके से वाकई पेरिस की तर्ज पर डेवलप करने के ख्वाब दिखाए गए थे जब ये प्लाटिंग उनको बेची गई थी। फिर एक वक्त आया, इस पर माफियाज आ गईं, कब्ज़ा कर लिया उनके प्लाटों पे, छोटे बड़े आबादियाँ बना दी। पूरा तकरीबन मेहरान टाउन 60-70% कब्ज़ा कर लिया था पिछले दौर में, और वो कब्ज़ा आज तक बरकरार है। जाली प्लाट, जाली फाइल, धक्के खाते फिर रहे हैं सैकड़ों हज़ारों ओवरसीज़ पाकिस्तानी ख्वाब देखे थे जिन्होंने इस पेरिस में रहने के। तो आज मैं आया यहाँ, ये यहाँ का दारुल उलूम रोड है, बहुत चौड़ा। ये देखिए कितनी, उस वक्त इन्होंने जब बनाया था, जहाँ इन्होंने डेवलप करने के लिए ख्वाब दिखाया था, तो ये कितना चौड़ा रोड है, जिग जैग रोड है, यू टर्न तर्ज का रोड है। यहाँ से देखें आप आएँ वो इलाका नहीं नज़र आता, यहाँ से देखें आपको एक बड़ा जिग जैग टाइप रोड बनाया था। लेकिन जब से ये वजूद में आया है, आबादी तो बन गई, सब कुछ हो गया, लेकिन यहाँ सड़क ठीक नहीं हुई। ये तो नॉर्मल हालात हैं। जब बारिश आती है तो पता नहीं कहाँ कहाँ कितने कितने बड़े खड्डे और क्या सूरत हाल होती है। गाड़ी अभी मकसद गाड़ियों तबाह हो गई, लोग यहाँ धूल मट्टी ये सब कुछ होता है। तो बताने का मकसद ये था कि कराची में रहना ऐसा जैसे पेरिस में रहना। जो पेरिस बनाने का ख्वाब दिखाया था लोगों को, ये हालत है कोरंगी मेहरान टाउन की। एक और बात, सिंध हुकूमत में एक अहम ओहदे पर वज़ीर हैं, अहम बाअसर वज़ीर हैं, वो भी कोशिश कर चुके इस रोड को ठीक करने के लिए, क्योंकि उनका इंटरेस्ट है इस रोड पे, मगर उनकी कोशिशें भी रंग नहीं लाई। किसकी ज़िम्मेदारी है, किसने बनाना है, कोई यानी कि सुनवाई नहीं है। आए लोगों से भी बात करते हैं, पूछते हैं कि ये सिचुएशन जो है वो कब से है और क्या इसको ठीक करने के लिए लोगों ने की कोशिश की है। भाई ये क्या चल रहा है हैं? नहीं तो आप तो झूला लेने आए हैं या क्या है? ये हम रास्ता ऐसा ही बना हुआ है, ये रास्ता ही खराब है। यहाँ पे जाओ ना, ऐसे लगता है सफारी पार्क में जा रहे हैं। नहीं, कब से ऐसा आप गुजर रहे हैं यहाँ से आते जाते? 4 साल हो गए, मैं ऐसे ही देख रहे हैं हम। तो आप यहाँ क्या क्यों आते हैं? कोई ड्राइविंग करने की ड्यूटी करते हैं यहाँ पे पीछे गोदाम में, तो ड्राइविंग करते हैं, यहाँ से आते जाते हैं, यही हाल देख रहे हैं। 4 साल से 3-4 साल से यही हाल देख रहे हैं हम लोग। नहीं बन नहीं रहा। नहीं, बारिश में क्या होता है? बारिश में तो बहुत बुरा हाल होता है यहाँ, तो निकलने का, पैदल चलने का, गाड़ी चलने का क्या, पैदल चलने वाले का रास्ता नहीं होता। तो आप कहाँ रहते हैं और कब से रहते हैं? ये क्या सूरत हाल है रोडों की? मैं यहाँ पर आता हूँ काम के सिलसिले में, मगर यहाँ की जो हालात है अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे हुए हुए हैं कि गाड़ी लग रहा था कि ऐसे ज़मीन से लग रही है जैसे मैं पागल हो गया हूँ। अभी गाड़ी का काम कराया था, अभी मुझे लग रहा है कि 25-30 हज़ार रुपये फिर काम कराना पड़ेगा। इस हालात में इंसान क्या क्या करे समझ में नहीं आ रहा है मेरे तो। इतने गंदे हालात, इतना पत्थर, इतना सारी चीज़ें, इतना हैवी ट्रैफिक चलता है, फिर भी थोड़ा बहुत तो काम करवा देना इधर। नहीं ये क्यों है कि कब से है ये हालत इधर की? मैंने ज़िंदगी जब से बड़ा हो गया तब से ऐसे ही देख रहा हूँ, इसको सही नहीं देखा मैंने। बारिश होती है पत्थर ला के डाल देते हैं, भाई पत्थर नहीं डालो, इसको प्रॉपर काम कर लें किसी तरीके से। मैं तो इतने हालात ख़राब हुए हुए, इतनी चीज़ें ख़राब हैं। आप ये देखें, जाएंगे आप आगे तो आप ये देखेंगे इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, गाड़ी टूट जाती है बिल्कुल। इस तरीके से हालात, इतना खर्चा हो जाता है। ये आप ये देखें यहाँ के रहने वाले कितनी तकलीफ में रह रहे हैं। क्या कब से है ये सिचुएशन ऐसी? सर 2012 से ऐसा ही है, कुछ बनाने वाले नहीं है, काम नहीं कर रहे हैं, ना टीएमसी कर रही है, ना दूसरे जो इधर एमपी एमएनएस बैठे हैं वो भी कोई काम। कौन है एमपी एमएनए किसके हैं? एमपीए मेरे ख्याल से एक एमपीए जो है वो एमकेएम का एमएनए, और मोइन पता नहीं करके कोई है, और एक पीरज़ादा, और एक जो है पीपल्स पार्टी का है। लेकिन काम नहीं हो रहा है, कोई भी वो काम कर रहा है। कैसे चलती है बाइक? बस ऐसे चलती है, कभी मडगाट टूट जाता है तो कभी जंग लग जाता है तो कभी कुछ टूट जाता है। बस खाना खा के हफ्ते भर में ना भैया,
तो घर से खाना खा के निकलते हैं ना D11 से, तो लाइसेंस ब्रांच पे सारा हजम हुआ होता है। तो खुदारा भाई ये भी देख लें, खुदारा अपने इसको भुट्टो साहब ने दिया था आवाम को, इसको बना दें भाई। अल्लाह बेहतर करे। ये भाई ने मुझे नहीं पता था, मुझे भाई ने बताया 1972 में भुट्टो साहब ने ये इलाका दिया था। उसके बाद ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का पेरिस जो ख्वाब दिखाया था, ये गटर उबल रहे हैं। मैं आगे जाऊं तो बहुत लंबी कहानी है ये, मकसद सिर्फ एक निशानदही कर दी, अदरवाइज़ मैं आगे तक जाऊं पूरा जिगजैग दिखाऊं तो बड़ी लंबी कहानी है। बड़े बाअसर लोग भी कोशिश कर चुके, जैसे मैंने बता रहा था, एक अहम सूबाई वजीर हैं, वो कोशिश कर चुके इसको ठीक करने के लिए क्योंकि उनका यहाँ इंटरेस्ट है, लेकिन नहीं। देखें, खुदा करे कि उन तक ये बात पहुँच जाए और सुनवाई हो और ये रोड जो है वो बन जाए। वाकई पेरिस तो ना बने लेकिन कराची जैसा ही बना दें इसको भाई। ये भाई कुछ बताना चाह रहे हैं। सर ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, फारूक अवान का हल्का है, ये रोड की हालत है और रोड का हम आसूफ जरदारी को, बिलाल भुट्टो को अपील कर रहे हैं, तो आप वर्किंग में आओ, वोटिंग ले रहे हो तो ये हालत बनाओ। अगर वोट लेना चाहते हो तो आप ये रोड बनाओ और ये कंपनियों में गलियों में जो भी आता है उधर से घर से खाना निकले के खा के आता है रस्तों में, वो भी हालत ख़त्म हो जाती है। ये बाबे की हालत देखो कि तो अल्लाह ताला माशाल्लाह फिट हैं, ठीक है। ठीक है तो करे, ये नहीं होता। 50 जन आ गए, कोई भी सुनाई नहीं है। इधर पानी भर जाएगा बारिश में, इतने इतने पानी में अंदर घुसते हैं और इधर ये हाल हो जाता है यहाँ। जैसे ये गटर खुले हुए हैं तो वहाँ आगे भी यही सूरत है, कोई एक्सीडेंट खुदा ना खा। इससे ज़्यादा उधर ख़राब है। ये बताइए, आप यहाँ रहते हैं या आते जाते हैं? जी जी, यहाँ का रहायशी हूँ बेसिकली मैं। तो ये रोड का क्या हाल है, किसने किया? रोड का हाल तो भाई हुकूमत को ही इसका जिम्मेवार कह सकते हैं, जो यहाँ के जो चुने हुए नुमाइंदे हमारे, उनको ही हम बोल सकते हैं। कब से है ये हालत और क्यों नहीं बन रहा? तो भाई मेरान टाउन जब से वजूद में आया उसी टाइम से, लेकिन कहते हैं कि बन जाता है, वो आगे वाला पीस बनाया वो भी उखड़ गया बारिशों में। ऐसे ही होता है ये काम जो है ना, मटेरियल सही नहीं डलता, करप्शन होती है, सीधी बात है। तो उसमें यही सारी चीज़ें आ जाती हैं। तकरीबन मेरे को यहाँ पर जॉब करते हुए तकरीबन मेरे को 12-13 साल हो गए। ये रोड तो कभी बना ही नहीं है। ये रोड जैसे आपको ये पहाड़ दिख रहे हैं ना, ऐसे ही इससे ज़्यादा पहाड़ होते थे। ये रोड बस सीधा होता रहता, बस बारिश के टाइम फिर ऊँचा नीचा हो जाता है, यहाँ से गुजरना भी मुश्किल है। जहाँ पर बारिश हो जाए तो यहाँ से गुजरना बहुत मुश्किल है। नहीं तो शर्मिला फारूकी कहती हैं कि कराची में रहना ऐसा है जैसे पेरिस। तो आप क्या? उनको अपनी आँखों का इलाज कराना चाहिए फिर तो रोडों का हाल देख लें आप, वहाँ पर रोडों पे जाके, यहाँ पर रोड पे भी जाके देख लें हाल। ये पूरे वहाँ तक D11 का आखिरी स्टॉप है ना, वहाँ तक देख लें आप। पूरा रोड है ना ये ऐसी ही है और कितने सालों से ही है, ये अभी का मसला नहीं है। हुकूमत किसकी है यहाँ, यानी MNA MP है या नाज़म वगैरह को किसके हैं? सर ये पीपल्स पार्टी के हैं सारे यहाँ पर पीपल्स पार्टी को वोट देते हैं, लेकिन कुछ भी काम नहीं होता यहाँ पर इंडस्ट्री में। हम लोगों को ये बारिशों में ना, ये जूते तो होते ही नहीं है हमारे पास, सिर्फ ये आधे पाँव डूब रहे होते हैं यहाँ पर ये खड्डों में। नाज़रीन आए और भी देखते हैं, लोगों से बात करते हैं। नाज़रीन, पेरिस, कराची का पेरिस, दुनिया भर के ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का पेरिस। ये देखें, वाकई सही कहा, गाड़ी तो गुजर ही नहीं सकती यहाँ से, और अगर कोई बदकिस्मती से आ भी गया तो मैं नहीं समझता कि वो गाड़ी या वो सवार सलामत पहुँचेगा। ये देखें, ये पुलिस रात कैसे आ रहे हैं भाई साहब, इतना लोड। आगे चेंबर भी खुले हैं, बच्चा कहीं भी अंदर डगर जाएगा तो किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं है ना। कौन है जिम्मेदार? अपनी क्यों नहीं कोई? आप करते हैं लोग यहाँ पर। देखो ये मलबा भी डाला है ना, अपनी पैसों से डाला है, कंपनी वालों ने नहीं डलवाया है, ठीक है ना। इन्होंने इमारत बनाई तो इन्होंने अपना चबूतरा ऊंचा कर लिया। तो ये ढक्कन वक्कन क्यों नहीं दे रहे? गटर खुले हैं, बच्चा खुदा ना खास्ता कर रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा है। कितनी हलाकतें होती हैं, कितना सब कुछ होता है, कुछ नहीं, कोई आगे ही नहीं आ रहा, कोई जिम्मेदारी है ही नहीं। ये कराची है, अपनी मदद अपने आप होती है, सही है ना। बस ले अपनी बैंक ऑफ करो, अपना अकाउंट ऑन करो, बस ये है इनका। ये बात वही जो हमने कल भी की थी कि सांप नहीं मारेंगे, लकीर को पीटेंगे। खुदा ना खास्ता को बच्चा गिर गया किसी गटर में, खुला गटर मैंने दिखाया, और पीछे हैं, इधर हैं, पूरे इलाके में ये सूरत हाल है। और मैं समझता हूँ कि इस सिलसिले में जो है वो
वज़ीर आला सिंध को, इस सिलसिले में मुर्जा वहाब को, पीपल्स पार्टी की क़यादत को। भुट्टो के नाम की ही लाज रख लें कि उन्होंने इस इलाके की शुरुआत की थी, इस इलाके को डेवलप करने की कोशिश की थी। तो किसी और स्टोरी के साथ फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।